जाएगी। आप सब समय से पहुंचे। अयोध्या धाम से आए हुए परम पूज्य महाराज श्री गजानन शास्त्री जी के माध्यम से आप सब कथा रसपान करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणः आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हर कलश पे दक्षिणा। ओम तुम्हें निवेदिता भोजन करही। गुठी रख ले महाराज। मुख्य यजमान व्यास जी को टीका लगाइए चंदन, और सभी ब्राह्मणों को भी चंदन लगाइए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादाद्धरणेधरोऽहं विप्रप्रसादादजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् कमला। ओम दीर्घायुर्वाय बलाय वचसे सुखदात्माय सहसाय नो जीव सरतः सतं नमो रुद्रस्य लोकपालः दिगेश्वरा रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलके कृते चन्दन द्रौपदी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठदेवी सहावद्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रे ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्ति भवतु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। भगवान गणेश माँ गौरी के पास सामना सबको भैया बाबू जी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पूजा करते समय ऐसे कई विधियाँ कई होती हैं, कलश रखे हुए हैं, तो जिसे जो समझ में नहीं आएंगे तो किसी पूजा कर रहे हैं तो वैसे हम बताते चलेंगे, उसको पूछ लीजिएगा। इतना रहा बाद में पंडित हमसे कहें कि करा दिया नहीं करा दिया, दोनों मतलब ना जैसा ऐसा करो भैया। ये जो है आपके जो क्षेत्र के देवता हैं, यानी कि क्षेत्रपाल भगवान, क्षेत्रपाल भगवान का कई रूप है, जिसमें से एक रूप है उन्मत्त रूप है। उन्मत्त यानी कि जो मतवाले हैं, ये जो गौमंडल आदि आता रहता है, तरह तरह की परेशानियां खड़ा कर देते हैं, ये हैं क्षेत्रपाल के उन्मत्त रूप भगवान का। तो उन क्षेत्रपाल भैरव भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे द्वारा जो ये बलि देने जा रहे हैं इसको आप स्वीकार करिए
और हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, और पूजन की समाप्ति के दिन, हवन के दिन हम पुनः आपको बलि प्रदान करेंगे। जो भी हमारे पास यथाशक्ति दिया हुआ होगा, हम आपके लिए सीधा आग जो कुछ भी है उसे हम निकालेंगे हवन के दिन। आज हमारा प्रथम दिन के जो बलिदान है इसको आप स्वीकार करिए और निर्मलता पूर्वक हमारे कार्यक्रम को, हमारे संविधान को संपन्न कराइए। ठीक है, हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करें, जो इस क्षेत्र के अधिपति हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से हमारी और हमारे परिवार की संपत्ति की रक्षा करते हैं, उनसे प्रार्थना करिए। हरि ओम देवराज से गमान पावनाग्नि पंकजम व्यालय सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग बिंद वंदितम दिगंबरम त्रिकाशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे वंदिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ओम गुरुमत भैरवाय नमः। जय ज्ञानम ध्यानार्थ कृष्णारि समर्पयामि। यही सामने तरह भी नीचे हाथ भगवान को प्रणाम कर लीजिए। तो आप खाइए, इस बलि को स्वीकार करिए। तो एक आदमी और बुला लेंगे जी, भाई का ले जाए बहने रखने पड़े, ये कहूँ चाहो रास्ता रखे गए। ठीक है, मुझे जब कहा तो बुलाओ, अंदर बुला ले। चलिए टीका मासी लिख जलावा खाना हमारा पीली सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर के अपना भगवान क्षेत्रपाल का ध्यान करें। नमामि क्षेत्रपालत्तं भूत प्रेत गणाधिपा पूजां बलिं गृहाणीयं सौम्यं भवतु सर्वदा आयु आरोग्य मेदेहि निर्विघ्नं कुरु सर्वदा मां विघ्नैर्नास्तु मे पापं नाशन्तु परिबन्धिनः पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे सौम्यां भवन्तु तृप्ता च भूत प्रेता सुखावः। सामने वहीं पर चढ़ा दिए, हाथ में जल लीजिए। जल लेकर के बोलिएगा ओम। हाथ में जल भरा है, चलिएगा आप हाथ पर चलिए। बोलिए ओम ओम क्षेत्रपालाय शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत प्रेताल पिशाच सहिताय इमं बलिं समर्पयामि। भो उन्मत्त भैरवाय समरक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। स्वामी चढ़ा दिए। भैरवाय नमः। प्रणाम कर लीजिए भैरव भगवान को। प्रभु इसको आप स्वीकार करें और हमारे द्वारा दी गई इस बलि को स्वीकार कर हमारी यज्ञ की रक्षा करें। जैसे भी बन पड़ेगा, मैं आपके लिए एक दास बन करके आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा और हमारे इस पसंदीदा को बन कराइए। जमान हो व्यासपीठ पर और व्यास जी के मुखारबिंद से हम सबको भगवान की मंगलमयी चर्चा का रसपान करने को मिले। ओम यप्र प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैवायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम व्यासाय नमः व्यासनंदनाय नमः। ध्यानार्थे चतुष्माणि समर्पयामि। व्यास जी के चरणों में चढ़ा करके प्रणाम कर लें। चंदन का टीका लगा दें और हनुमान जी का भी निवेदन करेंगे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वां गन्धर्वाय कनस्वामिन्द्र स्वामृहत्वदेहि त्वां कथे सोमो राजा विद्वान् क्षमागमुक्षतः गन्धद्वारां द्वादरसां नित्यपुष्टाङ्करेश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतात् विरजायतः। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यायासेदन्तरिचगुंसे षडोदेवः समवततोमभ्यां भौमटिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ततः शुक्ला जी आएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल शुक्ला जी नाम लिखाया है इसलिए शुक्ला जी बुला रहे हैं।
हैं। और माननीय श्री अंगद जी जो यजमान जी के सुपुत्र जी हैं, वे भी महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। और माननीय श्री सोनू जी, आप भी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। एक एक करके आइएगा और सभी एक लोग पहले पहना दें, फिर नीचे जाएं, तो उसके बाद आप लोग आइए। और जैसे माल्यार्पण हो तो आप सब लोग काली सेवा करते हुए के मुखारबिंद से आप सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने चल रहे हैं। मुख्य यजमान खड़े हो जाइए, दोनों लोग मुख्य यजमान दोनों लोग। दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसका हर से जुड़ा संबंध है, इसका हर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तीनों लोक की संपत्ति चाहिए, तीनों लोगों का धन चाहिए। वामन ने कहा, गुरुदेव 3 लोक की संपत्ति कहां मिलेगी? बृहस्पति जी ने कहा, इस समय तीनों लोकों का जो मालिक है उसका नाम है राजा बलि। चले जाओ और आज अपने गुरु को तीनों लोकों का धन देकर के प्रसन्न करो। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, समय यज्ञ करने जा रहा है। आज भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर क्या करने जा रहे हैं? भिक्षा मांगने जा रहे हैं। आज नारायण उस राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, हरि वामन रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए हैं। अरे
राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके वामन जी आज पधार चुके हैं। बलि ने भगवान के दिव्य स्वरूप को जब देखा तो मोहित हो गया और हाथ जोड़ करके आज स्वागत कर रहा है राजा बलि भगवान वामन का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं सर्वामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्यते तद्वपो भरम्। स्वागत है आपका। मैंने लाखों ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु ऐसा सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण अभी तक मेरे द्वार पर नहीं आया। हे ब्राह्मण देवता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मंद मंद मुस्कुराते हुए आज वामन भगवान ने कहा, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो 3 पग जमीन दे दो। वामन भगवान ने बहुत कुछ नहीं मांगा, केवल 3 पग जमीन मांगा है। बलि ने कहा, जैसे तुम देखने में छोटे हो ऐसे तुम्हारा दिमाग भी छोटा है? 3 पग जमीन में तुम्हारा क्या होगा? तुम 300 पग जमीन। उनके जीवन की यही गति होती है। बोली भागवत भगवान की। आज परमात्मा ने भगवान वामन ने क्या किया? शुक्राचार्य जी की एक आंख को ले लिया। शुक्राचार्य जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। भगवान ने कहा, ठीक है, जब शुक्रास्त हो जाएगा तो सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। शुक्रास्त हो जाता है, सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह इत्यादि। भगवान ने 2 नेत्र हमको, आपको, सबको दिया है। एक नेत्र है ज्ञान और दूसरे नेत्र का नाम है वैराग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। ज्ञान विराग नयन और गारे। शास्त्रों ने एक नेत्र को ज्ञान और दूसरे नेत्र को वैराग्य बताया है। शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है ज्ञान की थी, ज्ञान वाली दृष्टि की थी, उनको दिख रहा था ये भगवान है। और दूसरी आंख जो थी वो वैराग्य की, उसमें मोतिया बिंद हो गया था, उनको दिखाई नहीं पड़ा ये भगवान है। और भगवान ने क्या किया? कुश के द्वारा उनका ऑपरेशन कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य जी के ऊपर भगवान ने कृपा किया। वामन भगवान संकल्प पूरा करने के लिए मंत्र बोलना प्रारंभ कर दे। ब्राह्मण रूपाये वामनाये त्रिपदान पृथ्वी दातुम अहम संप्रददे। संकल्प बोल दिया। जैसे संकल्प पूरा हुआ, राजा बलि ने कहा, आप यही यज्ञ मंडप से नापना प्रारंभ कर दो। भगवान का पग आज राजा बलि की भूमि को नापने के लिए उठा है। पद पाताल शीश आज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। एक पग को उठा करके भगवान ने पाताल लोक को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। जब भगवान का चरण पहुंचा ब्रह्मलोक तो ब्रह्मा जी ने देखा, ये तो मेरे नारायण का चरण है। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भगवान के चरणों को धुल लिया और वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। भगवान ने 2 पग में सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? आज तुम्हारा संकल्प अगर अधूरा रह जाएगा तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तभी राजा की पत्नी विंध्यावली वहां आई। उसने कहा, प्रभु मेरे पति को आपने क्यों पकड़ा है? वामन ने कहा, तेरे पति ने 3 पग जमीन देने को कहा था, लेकिन 2 ही पग में मैंने पूरा इनका सब नाप लिया।
सब कुछ ले लिया। विंध्यावली ने कहा प्रभु ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा देवी धन से बड़ा धनवान होता है। धनवान जहां चाहे वही धन खर्च करे हैं, धन से बड़ा जो होता है धनवान होता है। प्रभु आपने मेरे धन को 2 पग में नापा है। धन से बड़ा अगर धनवान होता है तो तीसरा पग में मेरे पति को नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा मेरे पति ने संकल्प लिया है, अगर इसको आप पूर्ण नहीं करोगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। श्री रामचरितमानस सबके घर में होगा लगभग। तो श्री रामचरितमानस में कई अक्षर है, आप लोग इनके बताइए। श्री राम माने 3, चरित में 3, मानस में 3, 3 3 3 बराबर 9। इसीलिए श्री रामचरितमानस में 9 अक्षर है। और इस ग्रंथ का नाम भी 9 अक्षर में भगवान ने अंकित किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम 7 श्लोकों में तुलसीदास जी ने 9 देवी देवताओं की स्तुति की है। जो हम लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस, इसमें 9 देवी देवताओं की स्तुति किया है। इसीलिए भगवान राम ने सबरी को 9धा भक्ति का उपदेश दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9 का अंक भगवान को बहुत प्रिय है। आप अपने जीवन में भगवान राम के चरित्र को उग्रसेन का बेटा नहीं है। कंस एक दुर्बिल नामक दैत्य का पुत्र है। एक बार राजा उग्रसेन की जो पत्नी है वो सखियों के साथ पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही थी। आकाश मार्ग से एक राक्षस जा रहा था जिसका नाम था दुर्बिल। वह मायावी राक्षस था। जब कंस का जन्म हुआ तो लोगों ने जाकर के उग्रसेन महाराज से कहा कि आपका पुत्र नहीं है, एक दुर्मिल नाम का एक राक्षस है, उसका पुत्र है। ये तुम्हारे जीवन का तथा तुम्हारे परिवार का कल्याण कभी नहीं करेगा। इसको सुनकर के आज महाराज उग्रसेन जो है कंस के जन्म के बाद केले के पत्ते में लपेट करके रात काल की वेला में यमुना जी के जल में प्रवाहित कर दिया। रोता हुआ आज कंस बहती हुई यमुना में बह रहा था। और वहीं पर वसुदेव जी के पिता हैं जिनका नाम है सूर्यसेन। प्रातःकालीन वेला में यमुना जी में स्नान के लिए गए तो देखा बालक की रोने की आवाज। तो जा करके केले के अपने घर ले आए और उसका लालन पालन पोषण किया। जब कंस कुछ बड़ा हुआ लोगों ने कहा कंस तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो। तुम्हें तो मथुरा का राजा बनना चाहिए, तुम्हें तो सम्राट बनना चाहिए। कंस आज प्रण कर लिया मुझे अब मथुरा का राजा बनना है। कंस चला गया कैलाश और भोले बाबा का दिव्य तप प्रारंभ कर दिया। देवाधिदेव महादेव की तपस्या में संलग्न हो गया। भोले बाबा प्रकट हो गए और कंस को दे दिया एक धनुष। कहा इसको ले जा करके तुम अपने पास रखना। जिस दिन धनुष का खंडन हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, इसके पहले तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आज धनुष को लेकर के कंस मथुरा आ गया और अपने पिता उग्रसेन जी को राजगद्दी से उतार करके कारागार में बंद कर दिया। कंस स्वयं मथुरा का चक्रवर्ती सम्राट
बन करके राज सिंहासन पर बैठ गया और अधर्म करने लगा। कथा बहुत लंबी है, बड़ी व्यवस्था है, इसीलिए कम से कम केवल आप लोग यही जानिए कि प्रेम से भक्ति के साथ अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज सुदामा जी महाराज नंगे पैर भगवान से मिलने के लिए चल पड़े।
सर पे कोई पगड़ी नहीं है, पुराने फटे पुराने वस्त्र पहन करके आज अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा चल पड़े। और द्वारिकाधीश जी ये दिव्य माया है। उधर देखा पीछे। नरोत्तम दास साभार जी ने क्या गाया है? शीशे पगाना जगतने पे जाने के आए दसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाए उपाना नहीं अरुझाना, बारे खड़े तुझे दुर्बल देखे रायो चरण से बदा अभिरामा, पूछते दिल दयाल को दामो बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। आज भगवान उस नगरी में पहुंचने वाले हैं ना सर पर पगड़ी है ना पैरों में खड़ाऊ चप्पल है। भगवान ने एक माया किया, अपनी शक्ति के द्वारा सुदामा जी को उठा करके अपने मुख्य दरवाजे पर आज सुदामा जी को खड़ा कर दिया है। सुदामा जी जब आ गए, सुदामा जी उस नगरी को देख करके अचंभित हो गए। अभी तो मैं आधे रास्ते पर था, परंतु इस नगरी में मैं कैसे आ गया? इतने में एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। सुदामा जी ने आवाज लगाई, भैया सुनिए। वो आया। आज ये बताओ इस नगरी का क्या नाम है, हम किस नगरी में आ गए? उस व्यक्ति ने कहा इस नगरी का नाम द्वारिका है। सुदामा ने कहा इस द्वारिका में मेरा कन्हैया रहता है। आज उस व्यक्ति ने कहा यहाँ कोई कन्हैया वन्हैया नहीं रहता है। सुदामा जी ने कहा यहाँ कौन रहते हैं? कहा यहाँ पर द्वारिकाधीश रहते हैं। आज दिव्य संवाद चल रहा है। सुदामा ने द्वारपालों के पास पहुंचे। सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे और जाकर के कहना प्रारंभ किए और भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिए। प्रभु आप जल्दी दर्शन दो, आए हम सब आनंद लेते हैं। कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कहे भगवान कह रहे हैं एक भैया मैं आपके दर्शन के लिए लालायित हूँ, मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, दर्शन दो। कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हमारे परम आदरणीय आचार्य दीपक जी महाराज जी की तरफ से, कृष्णा जी महाराज जी की तरफ से और आशीष भैया जी की तरफ से ये 200 रुपए की बधाई आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कृपा पाते हैं। सुदामा है मेरा सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ आजा किया है प्यार कर मेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है प्यार कर मेरा। रहे नहीं साथ में होते भी वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार
गुनन सरकार की किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा अर्जी लगा के दे। आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा हे दिल में तो सामना होगी, दिल में तो सामना जरा जोड़ी जला के दे। आएगा, आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जो मनसा देवयन्तः। इसके बाद जनेऊ रखा, जनेऊ करवा दो।